नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिम व अला आलि मुहम्मदिम व बारिक वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज हमारा टॉपिक नमाज का है। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी लोग जो हैं वो नमाज़ों से दूर हैं और नमाज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। कुछ लोग ओकेजनल नमाजी होते हैं, कभी दिल किया पढ़ लिया, कभी जुमा पढ़ लिया, कभी कोई एक आध नमाज़ पढ़ ली, लेकिन नमाज़ों से दूर होते हैं। इबादत वो है जो मुसलसल की जाए, ये नहीं कि कभी कर ली कभी ना की। और नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है, और जब इंसान का दिल करे कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं तो नमाज़ पढ़े, और जब दिल करे कि रब मुझसे गुफ्तगू करे तो वो इंसान कुरान पढ़े। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज को हक़ जान लिया और उसे फ़र्ज़ समझ लिया तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मौसम सरमा में हमारे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने दो टहनियों को अच्छी तरह हिलाया और उसके बहुत से पत्ते ज़मीन पर गिर गए। जैसे कि आपको पता है मौसम सरमा के अंदर बहुत से दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह इन दरख्तों के पत्ते झड़ गए हैं जब इंसान नमाज पढ़ता है, उस तरह उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान बड़े एहतमाम के साथ वज़ू करता है और बड़े ही एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है, वो इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसने अभी जन्म लिया हो। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है, और जो इसमें सुरखरू हो गया वो आगे भी सुरखरू हो गया, और जो इसमें खसारे में रहा वो आगे भी खसारे में रहेगा। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में है कि अगर किसी के घर के सामने दरिया बहता हो और उसमें वो 5 वक्त नहाए, क्या उसके बदन पे कोई मैल रहेगी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी नहीं। तो मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो इसी तरीके पाक साफ़ हो जाता है गुनाहों से जैसे वो इंसान पाक साफ़ हो जाएगा अपनी मैल से। मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ़र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और सहाबा कराम जो इंसान नमाज तर्क करता था उसे कुफ़र समझते थे। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में रिवायत है कि मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन 1,24,000 पैगंबरों की उम्मतें होंगी। सहाबा ने कहा, आप अपनी उम्मत की पहचान हजूर कैसे करेंगे? तो सरकार ने फरमाया, आका ने फरमाया, मेरी उम्मत की पहचान जो है उसके वज़ू के आज़ाद चमकते होंगे और नमाज़ों और सजदों की वजह से उसकी पेशानियाँ चमकती होंगी, और उनका जो नामा आमाल है उनके दाएं हाथ में मिलेगा। अब ज़रा सोचने की बात है, हम आका की उम्मत में होने की निशानी भी नमाज है, और जो इंसान नमाज से दूर है, आका फरमा रहे हैं कि मैं पहचान भी जो है अपनी उम्मत की इस तरह करूँगा कि उनकी सजदों की वजह से, वज़ू की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से उनकी पेशानियाँ चमकती होंगी। और जो इंसान नमाज से दूर है, क्या हम उसे उम्मत में काउंट कर सकते हैं? ज़रा सोचने की बात है। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नमाज का वक्त होता, पहले गुफ्तगू कर रहे होते, बैठे होते, जो ही नमाज का वक्त होता ऐसे होते जैसे अनजान हो गए हैं, और नमाज के अंदर और नमाज की तरफ ऐसे चले जाते जैसे कोई जानते और पहचानते भी नहीं हैं। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में खो जाते। और मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जो है वो जन्नत की
کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز ہے وہ دین کا ایک ستون ہے، جس نے اسے گرا دیا اس نے پورا دین ہی گرا دیا۔ اور میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز ہے وہ قیامت والے دن نور ہوگی، برہان ہوگی اور نجات ہوگی۔ اور میرے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ شخص اور محروم ہے وہ شخص۔ صحابہ نے عرض کی کون؟ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی۔ آج کل ہم دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں نمازوں سے دور ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنا رابطہ جو ہے اپنے مالک و مولا سے قائم کریں۔ ایک انسان جو یہاں کسی دنیا دار سے کسی بڑے بندے سے جس کا رابطہ ہو جائے وہ بڑا ہو جاتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام کرا دوں گا وہ کام کرا دوں گا۔ اگر آپ کا جو رابطہ ہے اپنے مالک و مولا پوری کائنات کے مالک کے ساتھ ہو جائے تو آپ کا کیا مقام ہوگا؟ تو کوشش کریں کہ اپنا رابطہ جو ہے اپنے مالک و مولا سے جوڑیں، اسی میں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے پیار کب ہے تمہیں نیند تمہیں پیاری ہے۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا بلاوا آتا ہے وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو سمجھیں اسے نیند پیاری ہے، اللہ رب العزت سے پیار نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات، ہزار سجدے سے دیتا ہے انسان کو نجات۔ اور حکم ہے کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر میں ہو تو اسے آپ نماز کا حکم دیں، تلقین کریں، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے اسے سختی سے کہیں کہ نماز پڑھے۔ دیکھیں نماز میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور ہماری تباہی و بربادی کا جو ہے وہ مقصد جو ہوئی ہے اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنا جو رخ ہے وہ اللہ رب العزت سے دور کر لیا ہے۔ جب ہم اپنے مالک و مولا کے پاس ہوں گے، جو انسان 5 وقت اپنے مالک کے سامنے پہنچتا رہے، جب اذان ہوتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آپ کس طرح کی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ کے؟ اصل کامیابی تو مولا کہہ رہے ہیں نماز میں ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں، اللہ رب العزت ساروں کو نماز 5 گانا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، آنے والی جتنی بھی ہمارے نسلیں ہیں نمازی ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔